नजर न भाए सावन, साजन बिन जब आए सावन, एक नजर न भाए सावन, कहीं खिलाए फूल और कलियां, कहीं सहरा को तरसाए सावन, सावन 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 सावन। मारे गए दिल, मैं तो इंतजार कर रही हूँ मेरा। ये जो अखबार है ना, ये सौकन है मेरी। कितनी दफा आपसे कहा है पहले नाश्ता कर लिया करें, फिर अखबार पढ़ा करें। ये जो आपका बेटा है ना, बिल्कुल आप पे ही है। कितनी देर से बुला रही हूँ, नीचे नहीं आ रहा नाश्ता करने। उफ अल्लाह, अदील बस आया हुई जान। अदील बेटा नीचे आ जा, नाश्ता करने। नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ बेटा, वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो वो नासिर भाई के घर नाश्ता कर लेगा। वैसे भी आज संडे है बेगम, समझो हमारा बेटा हमसे गया, छुट्टी। उफ अल्लाह, नासिर भाई ने और यासिर बेटे के लाड प्यार ने, इन दोनों ने इसको हमसे छीन लिया। आ गया तुम्हारा लड़का। बस बेटा, ये सिर्फ नासिर भाई और यासिर का लाडला नहीं है, पूरे खानदान का लाडला है। अच्छा चलो नाश्ता कर लो, चलो। रात मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं और मिस डेजर्ट पे सैर कर रहे हैं, वो कहीं खो जाती हैं और मैं पागलों की तरह उन्हें तलाश करता हूँ। अच्छा, तुम सारा दिन रहते ही वहाँ हो, इसीलिए तुम्हें ख्वाब में भी वो नजर आती है। चलो नाश्ता कर लो। नहीं अम्मी जान, नाश्ता वहीं करूंगा यासिर भाई और मिस के साथ। वैसे भी अंकल नासिर ने कहा था हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अदील बेटा, पहले होमवर्क कर लो फिर चले जाना। अब्बा जान, होमवर्क मैं रात को सोने से पहले कर लूंगा, प्लीज जाने देना। अच्छा जाओ। यस। मैं डरता हूं कुलसुम कि बहुत लाड प्यार की वजह से कहीं अदील बिगड़ न जाए। शहरियार को मैंने इतने साल पाला, वो तो नहीं बिगड़ा, ये भी नहीं बिगड़ेगा। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन शहरियार की बात और थी। भरपूर लाड प्यार मिलने के बावजूद भी वो अपने बाप न्याज अहमद की तबीयत नहीं भूला, सिर्फ तालीमी को जिंदगी का मकसद समझा। तुम खुश नसीब हो कि वो तुम्हें माँ कहता। अभी तक आया नहीं, इतनी देर हो गई। माँ, मैं आ गया। माँ, ये अदील कहाँ जा रहा था? यासिर के घर जा रहा था, कह रहा था वहाँ सब उसका नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। कमाल है, मैं आप सबके साथ नाश्ता करने यहाँ आया हूँ और वो यासिर की तरफ निकल गई। बेटा वो है ही ऐसा। वो चले बातें बंद करें, आए नाश्ता करें। चले।
बोझ बहुत ज्यादा है। अरे गिरा दूंगा मैं तुझे, मैं तुझे गिरा दूंगा, देख गिरा दूंगा तुझे। ओए थकावर नहीं, मुझे नहीं, क्या करेगा? नहीं मैं पानी देख तू शरारत नहीं कर, देख ले, नहीं कर। आजा, चल शाबाश। ऐसे ही देते हैं ना? हाँ ऐसी दे दे बेटा। हाँ मेरा बच्चा बड़ा होके बनेगा माली और जेब होगी इसकी खाली और बच्चे बजाएंगे ताली। अंकल वैसे आप मुझे पकड़ सकते हैं क्यों? अगर मैं भागूं तो? ओ, इसमें कोई भाग सकता है? देख ले, अरे मैं जो मर्जी करूं, अरे जा, पछताएंगे बाद में आप। हाँ जो मर्जी कर, तुझे पछताऊंगा। जो मर्जी करूं। ऐसी कितना ऐसी तरह। क्या हुआ? ये क्या है? मैं हाँ क्या है? जल्दी तू और मेरी जल्दी है। अदील, अगर मैं चाय पे डिग जाती तो यार सारे कपड़े बर्बाद हो गिरी तो नहीं ना? सही क्या है ना? हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं जाऊँ? कौन? मिस विलियम्स। मैं क्या करूँ? यस भाई बताइए इसका है। यस भाई ये मैं क्या पूछूं आपसे? एक बात बता, तुझे घर से कौन सी ट्यूशन पढ़ेगा? तू अभी तक उसको मिस क्यों बोलता है? मुझे मिस कहना अच्छा लगता है। और क्या? तो मैं क्या करूं? बताइए क्या मैं ऊपर बेडरूम में एक और ना करी, एक और ना करी? नहीं नहीं। ला 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 तेरे बिन बाकी खुद ही गाओ, ये पता ना चला। मुझे क्यों आया? मारिए को फोन कर रहा है। क्या मुझे? गुड मॉर्निंग मिस। मिस 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 आपने तो मुझे ट्राई दिया था। इतनी देर क्यों लगा दी? किधर थे तुम? मिस, आप कहीं जा रही हैं? नहीं, आज शाम को पार्टी है ना घर पे। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा सूट पहने, कौन सा अच्छा लगे? मैं बताऊं? मिस, ग्रीन ड्रेस आप पर हमेशा बहुत सूट करता है। आप ही पहने। मैं भी यही सोच रही हूँ। हमारे ख्याल क्यों नहीं मिलते? फिलहाल तो नाश्ते के बाद रियाज अंकल क्या जाए। अच्छा, चाय पियोगे? दादा जान, मेरे ख्याल में पूरा 1 महीना हो गया आप मुझे सैर पे नहीं लेके जाते। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कब होगी आपकी तबीयत ठीक और कब जाऊंगी मैं आपके साथ सैर पे? हाँ बेटा, जब अल्लाह को मंजूर होगा। नरगिस, नरगिस, चलो चलो अपने कमरे में होमवर्क करो। चलो उठो। मम्मी, होमवर्क रात को करूंगी। मैंने कहा है ना, चलो अपने कमरे में होमवर्क करो। चलो उठो। बहू बैठी रहने दे से, कर लेगी ये होमवर्क भी। हाँ। चाचा जान, आपके लाड प्यार की वजह से ये बिगड़ती जा रही है, रोज बरोज पढ़ाई में वीक होती जा रही है, तवज्जो से पढ़ती नहीं है। क्यों बेटा? नरगिस, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
दादा जान अब मेरी कॉपीज चेक कर ले, हर पेज पे एक्सीलेंट वेरी गुड लिखा हुआ है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती है आपकी पोती। हाँ भाई बेटे, चलो कुछ भी हो, चलो उठो। नरगिस अम्मी की बात मानते हैं। अच्छा गलत क्या चाहती हूँ। अरे काम है आपको, फुर्सत ही नहीं है फोन से। फिर क्या ऐसा इस घर में हो गया कि तुम गुस्से में लाल पीली होती जा रही हो? तुम हमारी फिक्र छोड़ो, अपने बाप की बीमारी और ऑफिस का कामकाज देखो। हम माँ बेटी मरे हैं जी, तुम्हें क्या? फिर क्या हो गया ऐसा इस घर में जो तुम माँ बेटी को मौत आने लगी है? हम क्यों मरे? मरे हमारे दुश्मन जिन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। अजीब औरत हो तुम भी। अभी खुद ही तो कह रही थी कि हम माँ बेटी जिए या मरे तुम्हें इससे क्या। कभी तो कोई ढंग की बात कर लिया करो तुम। खैर वो बात करो जो तुम कहना चाहती हो। मेरी बात मानी जाए तब ना। इस घर में पहले तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी गई? मैं अपनी बेटी तुम्हारे बाप से दूर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनकी बीमारी के जरासीम मेरी बेटी की जिंदगी अजाब बना दे। हम ऐसा क्यों करती हैं? जाओ तुम अपना होमवर्क करो। अच्छा वो दादा जान दवा मांग रहे थे। अपना वहीद बेटा, मैं जरा घर जा रहा हूँ, शहरियार बेटे आ चुका होगा। है ख्याल रखना बेटा। ये बजान मैं आऊं। यार बेटा, ये क्या है भाई? ये कपड़े हैं बजान। वो तो मैं भी देख रहा हूं कि ये कपड़े हैं, मगर ये इस तरह जमीन पर क्यों ढेर लगाए जा रहे हैं? अबा जान, ये कपड़े धोने के लिए निकालेंगे। शहरियार बेटा, ये ठीक है कि तुम मेडिकल के आखिरी साल में हो, लेकिन जरा सोचो, सारी रात तुम पढ़ते हो, सारा दिन कॉलेज में पढ़ते हो, घर वापस आकर घर का कामकाज संभालते हो, फिर उसके बाद दुकान पर आकर मेरा हाथ बटाते हो। एक दिन, सिर्फ एक दिन होता है छुट्टी का, इतवार, उस दिन भी तुम घर में ये धोबी घाट खोलकर बैठ जाते हो। मेरे बेटे, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम आराम किस वक्त करते हो? अब्बा जान। जी बेटा जान। आपकी एक मुस्कुराहट देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो जाती। बेटा, मेरा नाम नियाज अहमद है, मोनालिजा नहीं। और वैसे भी बेटा, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि ये मैले कपड़े जो हैं, ये धोबी को दे दिया करो। अब्बा जान, दुनिया की तमाम तरक्की याफ्ता कौमें अपना काम खुद करती हैं। हाँ, याद आया, वो रात को अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी। कहने लगी कि बेटा, अपने अब्बा जान से कहो कि इस घर की भलाई के लिए शादी कर लो। अरे हाँ सच, मुझे भी याद आया भाई, कल रात तुम्हारी अम्मी मेरे ख्वाब में भी आई थी। अच्छा? हाँ भाई, तुम्हारे ख्वाब में आने के बाद वो मेरे ख्वाब में आ गई और कहने लगी, सरताज, आपने मेरी मोहब्बत में दूसरी शादी तो करनी नहीं, शहरियार बेटी की शादी कर दीजिए, बहू घर आ जाएगी तो घर संभाल लेगी। लेकिन मुझे तो कह रही थी कि आपकी शादी होनी चाहिए। यानी तुम्हें कह दिया कि मेरी शादी होनी चाहिए और मुझे कह दिया कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए? ये तो सीधा सीधा झगड़ा करवाने वाली बात होगी ना।
यार ये और तो ऊपर जाकर भी चैन नहीं लेते। हाँ? अब्बाजान, क्या है बात? कुछ नहीं यार, तुम्हारी अपनी याद आ गई थी। ठीक है, ठीक। गलत बात। अब नहीं होगा। अच्छा तो ये बता, कुलसुम भाभी और कासिम भाई तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन आप इस वक्त अच्छी बात नहीं है, गलत बात। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का। अच्छा बेटा, मैं अब स्टोर पे चलूं? वो नौकरों के बस का काम नहीं है, यही जाके संभालना पड़ता है। ऐसे मोहल्ले से किसी की शिकायत ना आ जाए ना। अरे हाँ सच याद आया बेटा, तो पिछले महीने रियाज भाई के यहाँ भी महाना पार्टी पर नहीं गए। आज नासिर अली के यहाँ जरूर चले जाना बेटा, सब लोग तुम्हें मिस करते हैं। अब्बाजान, इस बार आपकी महाना पार्टी में जरूर आऊंगा। शाबाश बेटा, हमारे खानदान के 4-5 घराने ही तो हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, फूल की पत्तियों की तरह। अल्लाह इन्हें नजरे बद से बचाए। बस मुझे तो रियाज भाई की फिक्र लगी रहती है, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी। बेटा अब तुम तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों से भी मिलते रहते हो, किसी अच्छे से डॉक्टर को ही दिखा दो। जी बेहतर। अब्बाजान, वैसे भी मैंने उनकी तरफ जाना ही है। हाँ शाबाश, जरूर जाना और जरा उनकी दिलजोई भी करते रहना, तुमसे तो बड़ा प्यार करते हैं। लो मैं चला स्टोर पे। ठीक है भाई। बाबा भी अच्छा खासा वक्त लगा देते हैं तैयारी में। नहीं वैसे हमारे बाबा की पर्सनालिटी बड़ी कमाल की है। आखिर बाप किसके हैं? मेरे सारे दोस्त यार पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुम्हारे जो बाबा हैं तुम्हारे भाई लगते हैं। वैसे खासा वक्त नहीं लगा दिया उन्होंने। भाई कितनी जल्दी है तुम्हें अपने ससुराल जाने की? नहीं ऐसी बात तो नहीं है। वो दरअसल में मैं रियाज अंकल की मिजाज कुर्सी के लिए जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे पता किस लिए जा रहे हो तुम अब। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। पता क्या, अगर बाबा ने सुन लिया ना तो मेरे जाने पे पाबंदी लग जाएगी। अच्छा हाँ। रिश्वत लगेगी? कितने? 500 का नोट निकालो। मंजूर है। हाँ, बाबा वाह बाबा, लुकिंग ग्रेट, व्हाइट शलवार कमीज, क्या बात है। चले? तुम कहाँ जा रहे? कहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। चलो नौरीन बेटा, रियाज भाई के घर वो है। चलें डैडी, बाय बाय भाई। वैसे बाबा वो किसी की मिजाज कुर्सी करना सवाब का काम है। सवाब का काम तो है, मगर जरूरी तो नहीं कि ये सवाब घर के सारे अफराद कमाए। डैडी ठीक तो कह रहे हैं भाई। चलो फिर ठीक है, तुम अकेले ही हो। नहीं बाबा, मैं कल गया था, वो आपका पूछे। क्या तुम वहां जाते रहते हो? हाँ ना डैडी, ये तो रोज वहीं पे पहुंचा होता है। रियाज भाई फोन करके बुला लेते हैं ना, इसलिए। अच्छा चलो तो फिर चलना चाहिए। हाँ तो आइए ना, चलते हैं। चले बाबा। लो बेटा नूरीन, तुम्हारे कहने पर मैं जा रहा हूं। वैसे इस काम के लिए 500 रुपए बहुत थोड़े हैं। चलो वापस करो। क्या? वापस करो। जी नहीं।
जी बाबा आए बाबा। मारिया पुप्पो, ये जो यासिर अंकल है बार बार इधर देख रहा है, मुसलसल देख रहे हैं, आपने फील नहीं किया? ये मर्दों की आदत होती है, शादी से पहले तामझाम, बेपनाह मोहब्बत और शादी के बाद परवाही में। फैमिली में डॉक्टर होने का ये फायदा जरूर होता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं चेकअप के लिए, डॉक्टर्स आपका बहुत ख्याल रखते हैं। अंकल ये तो वजह ही तो मरीज को आधा ठीक तो वहीं कर देती है। क्या है? पहले उसने इतनी देर कर दी है चाय लाने में। 500 रुपए का कप है भाई, स्वाद भी तो आ रहा है। चुप करके बैठो। मेरा ख्याल है मैं भी आई पी लूं। ओ भाई सिर्फ चाय। आज रात पार्टी के क्या इंतजाम है? ये कोई वक्त है पूछने का? आओगे तो देख लेना। अच्छी टाइमिंग है आपकी। थैंक यू अंकल। ये बेटे मैं आपका मुकम्मल चेकअप करवाऊंगा। आज रात पार्टी पे आप जो मर्जी करें। मेरी तबीयत अगर ठीक हुई तो मैं जरूर आऊंगा। क्या मतलब, आएंगे क्यों नहीं आप? और फिर ये महाना पार्टी की रस्म आप ही की डाली हुई है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आएंगे जरूर आप। बिल्कुल ठीक कहते हो, ये हमारी मोहब्बत और मजबूत रिश्तों की निशानी है। अंकल जब भी हमारे यहाँ महाना पार्टी की बारी आती है आपको भी मारिया को नहीं आने देते। तुम्हारा घर इसका ससुराल है, आ जाएगी इतनी जल्दी भी क्या है? 1 महीना ही तो पड़ा है सारा शादी में। 1 महीना तो नहीं गुजर रहा। फिर भी अंकल आज इसको आने देना प्लीज। हाँ बेटी, मारिया बेटी, आप लोगों की अमानत है इस घर में। आज नहीं तो कल इसने उसी घर में जाना है। बहरहाल आप लोग मायूस न हो, मारिया आज पार्टी में जरूर आएगी। थैंक यू। क्या कोई चीज चुभ रही है तुझे? बैठ जा। सॉरी पापा। है ही बदतमीज है। ख्याली को शर्म नहीं आती, बड़े बैठे हुए शुक्र है भाई, इन औरतों को किसी काम की बात का ख्याल भी आया। वो जो भाभी रूठी है वो कौन सा गाना गाते हैं? हाँ वो रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया, ये छुप छुप के सुना करता है। कैसे बात तो सुन। मेरा ख्याल है कि तुम खाना तैयार करने में उनकी कुछ मदद करो। थैंक यू। मेरा मतलब है कि वो खाना पकाने में देर कर रहा है तो मैं उसको बोलता हूँ कि वो जल्दी पकाए। मैं ऐसे क्या अभी आ रहा हूँ।
बाय। एक्सक्यूज मी नवीन, बाय बाय। जाओ ना। जी नहीं, इसको यहाँ बुलाने के 500 रुपए और बात करने के कम से कम 1000 रुपए लूंगी मैं। अभी नहीं है, ले लेना। अभी तो नहीं है ना, बाद में ले लेना प्लीज। मैं जा रही हूँ। बाय। हाय। पता है तुमसे बात करने के लिए मैं कम से कम 50,000 रुपया खर्च कर चुका हूँ। आप प्लीज जाएं, यहाँ से मुझे घबराहट हो रही है। क्या घबराहट हो रही है? हम तो आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं और आपको घबराहट हो रही है। ऐसा मत करो ना प्लीज, हम इसके बहाने खड़े हो जाते हैं। अच्छी बात नहीं है, बुजुर्गों के सामने हम सब लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। आप जाएं यहाँ से। तुम्हें किस तरह देखो मारिया, तुम शहरी कहाँ से टपक पड़ा? मेरा ख्याल है कि कोयले कम हो गए हैं, कोयले वगैरह डालोगे? कोई फायदा नहीं है, घबराहट हो रही है। क्या? मेरा मतलब है कि इनको मुझसे बात करते हुए घबराहट हो रही है। यार बात ही नहीं करती यार। घबराहट हो रही है? हाँ। तो फिर जाए ना यहाँ से, वहाँ जाके बैठे। मैं नहीं जा रहा, मैं यही खड़ा हूँ। चल ना। मैं नहीं जा रहा। मारिया मारिया चल के बैठते हैं, आजा। खाना तैयार होगा, खाना खाएंगे। ओके? इतने पैसे बच ठीक है, इसकी सजा ये होनी चाहिए कि आप हमारे साथ खेलें। तो खेलो, तो हारी कौन देगा? तो ऐसे ठीक है। नरेश को देखो किस तरह बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई क्या सोच रहे हो शहरिया? तुम्हारे बारे में सोच। सोचते तो वो समझते नहीं हो। शहरी, मैं तुम्हें कई रोज से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलवाना चाहती हूँ, और एक तुम हो, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम बार बार समझाने की कोशिश करती हो। एक्चुअली मैंने अभी शादी के बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं है, और वैसे भी अभी मुझे अपने ख्वाब की ताबीर हासिल करनी है। अच्छा, तो मेरे अलावा भी कोई ख्वाब देखे हैं तुमने जिनकी ताबीर मुझसे ज्यादा है? मैं है एक ऐसी हस्ती जिससे मैं इश्क करता हूँ। उसके अलावा तो मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। शहरी, तुम क्या कह रहे हो? और तुमने सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने कभी बताने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा हुआ तुम्हारे दिल की बात आज जुबान पे आ ही गई। ये मेरी ही बेवकूफ़ी थी कि मैं तुम्हें अपना समझती रही। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कॉलेज के कई स्टूडेंट तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और तुम्हारा ही जिक्र करती रहती हैं। तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम सब कोलीग हैं, अच्छे दोस्त हैं। अच्छा मुझे बताओ, कौन है जिसे तुम इश्क करते हो? बता दूं? मेरे अब्बा जान। शेरी, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। समरीन, मेरे अब्बा जान ने जिस तरह मेरी परवरिश की है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। खानदान में सबसे गरीब घर है हमारा। बहुत छोटा था जब मेरी माँ जिगर के कैंसर में मुब्तला होकर फौत हो गई। मेरे अब्बाजान उनका प्रॉपर इलाज नहीं करवा सके। फिर उन्होंने मुझे खुद माँ बनकर पाला। मेरी खुशी के लिए अपनी तमाम खुशियां, अपनी तमाम ख्वाहिशें कुर्बान कर दी। खुद नए कपड़े नहीं पहने, मुझे नए कपड़े पहनाए।
खुद टूटी हुई चप्पल पहनकर मुझे नया बूट पहनाया। कई अच्छे रिश्ते ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। मुझे आला तालीम दिलवाने के लिए 3-3 जगह मुलाजमत की। समरीन, ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? खुदा का शुक्र है अब अपने इलाके में किराए पर एक जनरल स्टोर है। और समरीन, पता है, अंकल कासिम ने मुझे बेटों की तरह पाला है और आंटी ने माँ की ममता दी है। मैं 2 घरों का बेटा हूँ। बहुत प्यार मिला है मुझे। इसीलिए किसी और के प्यार की जगह नहीं है तुम्हारे दिल में। अच्छा, अब बातें ही होती रहेंगी कि कुछ पढ़ाई भी हो? तो तुम बातें किए जा रहे हो और मुझे कह रहे हो। चले चलो। बैठिए प्लीज। कैसी हैं आप? आपकी मंगनी कैसी चल रही? अच्छा ये बताइए, आपकी बात होती है उनके साथ? रिजवान साहब, ये क्या चक्कर है? इनकी बात होती? कैसा चक्कर सर? आप नहीं समझेंगे, आइए। क्या हाल है? बस सर, ठीक ठाक। क्या रिपोर्ट्स हैं यार? सर बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। माशाल्लाह हम ब्रांड लीडर हैं। बस है। और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी। जबरदस्त। ये दूध पिया करो ताकि और मेहनत कर ठीक है सर, थैंक यू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? क्या हो रहा है? सर कल के लिए फाइल तैयार कर रही हूँ। ये थोड़ी पूछ रहा था मैं तो। हाँ वो रिजवान साहब, मैं आपको ये बता रहा था कि बाबा ने जब से ये सारा काम मेरे सपोर्ट किया ना, तो खुद वो बहुत रिलैक्स हो गए। सारा दिन बैठ के नौरीन से गप्पे मारते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। आप देखती हैं टीवी? यस सर। वेरी गुड। कौन कौन से प्रोग्राम्स देखती हैं? सारे? सर अच्छे प्रोग्राम है। अच्छा, एक्टिंग के बारे में पता है आपको? सर थोड़ी सी आती है सर। या वेरी गुड। मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक है। चलें? चलें? चलिए। नहीं सर, पहले आप चलें। आप जरा मेरे कमरे में आइए। मेरा मकसद ये था कि वो उनका दफ्तर आते हैं कि वो कम से कम ऑफिस में आएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल अंदाज में हो जाएगा। और अपना रिजवान साहब जी जी जरा ये चोलिस्तान जुल्फिकार साहब के नाम लेटर भेजना, फौरन तैयार करके जी, लाइए। वो चोलिस्तान वाली फाइल बिल्कुल तैयार है, मैं अभी भिजवा दूँ। थैंक यू। फौरन मैं कम इन सर? आइए प्लीज। शैला, have a seat, please. थैंक यू सर। Welcome. समझ में नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। एक मिनट। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से बात शुरू करूं। असल में कभी ऐसा होगा नहीं ना। वो दरअसल में पता क्या, मैंने आज तक कभी इस तरह से किसी से बात नहीं की। बोलूं? जी सर। देखो, बात कुछ ऐसी है कि मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम ये बात बाहर किसी से करना नहीं, क्योंकि अगर ये बात रिजवान साहब को पता चल गई ना तो वो बाबा को बता देंगे, और बाबा अभी तक मेरी फैटी लगाते हैं। सर आप बेफिक्र हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। थैंक यू सो मच। वो बात दरअसल में ये है कि मैं सुबह से अपने ससुराल फोन कर रहा हूँ और बार बार नादिया भाभी फोन उठा रही हैं। हाँ, मारिया फोन ही नहीं उठा रही। तुमने सिर्फ ये करना है कि तुमने उसे फोन करके कहना है कि मारिया से बात करवा दें। मैं उसकी कोई भी सहेली बोल रही हूँ, कोई भी नाम ले लेना, वो समझ जाएगी। बस
इतनी सी बात? देखिए मैं मुझसे पूछें। हेलो जी, मैं मैविश बोल रही हूँ, मारिया से बात करनी है। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। मारिया। हाँ भाभी। हाँ, तुम्हारा फोन है। मेरा फोन है? हाँ, तुम्हारी किसी दोस्त का है। हेलो। हेलो, हाँ मारिया। हाँ मैं यासिर बोल रहा हूँ। जी यासिर। हाँ शैला, कैसी हो? शैला, क्या वो भाभी अभी तक पास ही खड़ी है? हाँ भाभी बिल्कुल ठीक है। यार इनसे को घर के कामकाज किया करें, क्या हर वक्त तुम्हारे सर पे खड़ी रहती हैं और फोन के पास पड़ी रहती हैं? अच्छा वो सुनो, देखो तुम भाभी से कहो कि वो यहाँ से जाएं और कोई काम करें जाके। क्या बिला वजह वो हर वक्त मतलब ये तुमने हूं क्या लगा रखी है? कोई बात करो ना, इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हें फोन किया है। यासिर, तुम इतनी देर से भाभी से बातें कर रहे थे? भाभी से बातें कर रहा था। क्या क्या बातें की आपने भाभी से? कोई गलत बात तो नहीं कर दी? मैं तो उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहा था। अब क्या होगा? होना क्या है? व्यास भाई से तुम्हारी शिकायत होगी और फिर झगड़ा होगा। अच्छा आप डराओ नहीं। वो ये बताओ कि कोई मिलने का प्रोग्राम बनाए। मैं बाहर? नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम घर आ जाओ ना। किस बहाने से आऊं? क्या मुंह लेकर आऊंगा? भाभी का सामना कैसे करूंगा? मैं नहीं आ रहा। नहीं, मुझे नहीं पता, ये तुम्हारा काम है। किसका फोन है बेटी? अंकल रियाज, ये बात। जी मैं यासिर नहीं, मैं मैविश बोल रही हूँ, मारिया की फ्रेंड। जी मैं चलूं सर? हाँ नहीं, 1 मिनट। वो हाँ सर मैं रिश्वत नहीं लेती। ये रिश्वत नहीं है, वो एक सिलसिला है जो बस चला। और सुनो। यस सर। काम की तरफ तवज्जो दो। बी रिस्पॉन्सिबल। यस सर। क्या करूं? बात करने इतनी मुश्किल तो नहीं थी। अब ये 1 महीना कैसे गुजरेगा? बिल्कुल बीच में से गई, दफा तो बाकी आउट है। आउट नहीं, दफा बाकी आउट और क्या आउट है सर। हाँ क्यों आउट किया तुमने अदील के बच्चे? मैंने तो बॉल कराई थी। अच्छा ठीक है, इसको बॉलिंग मैं करवाऊंगी। तुम कराओगी? अच्छा मैं तो बॉल ये लो चलो। हाँ बीच में तेज शाबाश। मेरी बारी। रोंदी नहीं, चल बॉल करा, चल। मैं बॉल कराऊं? या मेरे अल्लाह, मैं नहीं खेल रहा। ये लो मेरी बारी दोबारा से। नहीं चल बॉल करा, चल इधर। ये कौन सा आउट है? बॉल है, वहां से बॉल जा रहा है, मैं नहीं देख रहा भला। हाँ क्या मिस के चमचे तो आराम से मुझे बता दो, मेरी बारी है। बाबा ये बाबा वाइड बॉल थी। शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूँ। बाबा ये बेईमानी कर रहे, बाबा वाइड बॉल थी। बाबा मैं नहीं खेलता हमेशा। सुबह मिस के चमचे। बात सुन, मुझे तुम लोगों से काम है, जरा मेरे साथ। मैं अदील तुम जाओ, मैं भी जी आइए। इतना शोर मचाते हैं, तौबा। थैंक यू।
एक्सक्यूज मी। अच्छा जल्दी से पानी पी, फिर मेरी बात सुन। ये शहरियार कैसा लगता है? शहरियार अच्छा लड़का है बाबा, एक तो हमारा कजन है, ऊपर से शरीफ है, नेक है। क्यों? मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश है कि नौरीन का रिश्ता शहरियार से हो जाए।